आप लोगों के जीवन में एक ऐसी घटना पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसको आप लोग खूब जानते हैं। बहुत सारे दोस्त मित्र, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इसको रोज सुबह शाम हर वक्त आप इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा इक्विपमेंट्स है या एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप सबके घर में लगभग है, अगर नहीं है तो भी आप उसके बारे में खूब जानते हैं। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज है। आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं बात कर रहा हूं 4 व्हीलर के बारे में। ऑटोमेटिक कार को अगर छोड़ दिया जाए तो जो आपको ऐसी मैनुअल जो कार आती है जिसमें गियर होता है या क्लच होता है, ऑटोमेटिक में यही फ़र्क होता है ना कि आपको गियर लगाने की झंझट नहीं होती, आपको क्लच दबाने की झंझट नहीं होती। लेकिन बहुत सी कार ऐसी नहीं होती हैं और ये ऑटोमेटिक कार को बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सही उस पर कंफर्ट अपने आप को नहीं पाते हैं। लेकिन सोचिए ज़रा कि मैनुअल कार सबके पास होती है, लगभग बहुत सारे लोगों के पास होती है आम तौर पे। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपनी साइकिल भी नहीं है, अपनी कार क्या मोटरसाइकिल भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं, किसी को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं है, बस आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं दोस्तों कि आप याद करिए कार के एक ऐसे फंक्शन को जहां पर आप उसका क्लच बाएं पैर में आप पाएंगे, लेकिन दाहिने पैर में क्या होता है? एक्सीलेटर होता है और ब्रेक होता है। एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों एक साथ होता है और इन दोनों का उपयोग दाहिने पैर से ही करना पड़ता है ड्राइव करने वाले व्यक्ति को। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यानी एक्सीलेटर आपकी स्पीड को बढ़ा देता है, आपके कार में जान भर देता है, आपके लगाए हुए गियर में ताकत दे देता है और ब्रेक आपकी गति को रोक देता है। यानी एक का कार्य है रोकना और एक का कार्य है पुश करना, आगे बढ़ाना, धक्का देना, दौड़ाना, रफ्तार बढ़ाना। आप सोच कर देखिए, दाहिना पैर आपका इस कार्य को कर रहा होता है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उस पर। बाएं पैर पर क्लच होता है और दाहिने पर ब्रेक होता है और एक्सीलेटर होता है। इन दोनों में से थोड़ा सा सोच कर देखिए कि अगर जरा सा ध्यान विचलित हो जाए। सबसे पहले मैं उन दोस्तों को धन्यवाद दे देना चाहता हूं जो लोग इस समय मुझसे लाइव में जुड़ गए हैं। राम यतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम यतन निषाद जी, सो फैंटास्टिक ब्रो कह रहे हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई को नमस्कार। नमस्कार ब्रजेश भाई, शुक्रिया ब्रजेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और गजेंद्र कुमार जी, बिल्कुल सही, थैंक यू भाई साहब। अखिलेश निषाद, जय निषाद राज, श्यामू निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जय निषाद राज। सभी दोस्तों को धन्यवाद। और मैं आप लोगों को अपनी बात कंटिन्यू करना चाहता हूं। अंगद कह रहे हैं बिल्कुल सही, लेकिन ये सही तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आप सोचिए कि जरा सी चूक हुई अगर और जहां ब्रेक मारना है वहां गलती से एक्सीलेटर दब गया तो क्या होगा? आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सोच कर देखिए कि जहां पर आपको इमरजेंसी ब्रेक मारना हो या फिर ऐसे ही आपके सामने अचानक से कोई महिला, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए और आपको अचानक अपनी स्पीड पे लगाम लगाना हो और ब्रेक के जगह पर आपने एक्सीलेटर दबा दिया, क्या होगा परिणाम? आप सोच कर देखिए। यानी इसका अर्थ यह होता है कि हम जब सही एलिमेंट्स का यूज करते हैं, सही बटन का यूज करते हैं, तब हमारे जीवन में दुर्घटनाएं कम हो जाती हैं। अन्यथा हम जो चाहते हैं उसके विपरीत परिणाम आ जाते हैं। जय सिया राम। किरण मिश्रा जी, शुक्रिया। रणधीर कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जाक अली जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी मित्रों का, सभी अभिभावकों का, सभी अपने दोस्तों का मैं अभिनंदन करता हूं। किरण मिश्रा जी, बहुत बहुत आभार आपका। सज्जाक जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। मनीष शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हो, थैंक यू मेरे भाई। सभी मित्रों का धन्यवाद। मैं आप सबको हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि आप कार के, सज्जाद जी तो खूब बेहतर जानते हैं, कार उन्होंने बहुत कम समय में चलाना सीखा है और उनके मैं कंसंट्रेशन का बहुत लोहा मानता हूं कि वो मोटरसाइकिल चलाते थे। उनका, चूंकि वो छोटे कद के बहुत बड़े हृदय के आदमी हैं, मैं उनको भली भांति, मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जो लोग जानने वाले हों जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। सज्जाद जी एक रियल योद्धा हैं और वो अपने जीवन में गजब का जो है संघर्ष करते हुए अपने जीवन को बिताए हैं। अभी भी संघर्ष जारी है। रुद्रपुर से वो आपके दुग्धेश्वर नाथ वार्ड है, रुद्रपुर जो कस्बा है,
जो नगर पंचायत है वहाँ से वो जो वहाँ पे सभासद होते हैं उनका चुनाव, उस पद का चुनाव लड़ रहे हैं और प्रत्याशी हैं वहाँ से। आशा करते हैं इस बार उनकी जय जयकार भी होनी है। और बहुत कर्मठी हैं, बहुत छात्र जीवन से, छात्र राजनीति में वो इन्वॉल्व रहे। मैं इसलिए उनके बारे में इतना बोल दे रहा हूँ कि वो अब अपनी वेन्यू हुंडई की न्यू कार, ब्रांडेड कार लेकर चलते हैं। बहुत कम समय में उन्होंने अपने कार को स्वयं चलाना सीख लिया। थोड़ा बहुत लोगों से कोई नॉलेज लिया होगा तो लिया होगा, और वो अपनी कार फुल कॉन्फिडेंस के साथ फुल रफ्तार में दौड़ाते हैं। परिवार को बिठाकर, दोस्तों को बिठाकर जिम्मेदारी पूर्वक चलाते हैं। अपनी कार को जिम्मेदारी पूर्वक जो लोग नहीं चलाएंगे उनके साथ दुर्घटनाएं हो जाएंगी। उसी तरह से कार आपका एक परिवार मान लीजिए, आपकी कंपनी मान लीजिए, आप अपने कार को अपना कोई भी प्रकल्प मान लीजिए दोस्तों, तो सोचिए अपने प्रकल्प को आपको कैसे चलाना है। एक कार की तरह चलाना है। कब उसका एक्सीलेटर लेना है, कब उसका गियर बदलना है, कब उसकी स्पीड कम करनी है, कब ज्यादा करनी है, कब आपको ब्रेक मारना है, इन सारे चीजों पर आपका कमांड होना चाहिए, आपकी अपनी पकड़ होनी चाहिए। वीरेंद्र कुमार मल्लाह जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जयकार जारी रहेगी, बिल्कुल शुक्रिया। सजाग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, आपको धन्यवाद मेरे भाई, आप वाकई जादूगर हैं, आप शानदार पर्सनालिटी हैं। बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में, जितना कहा जाए कम है, शब्द कम पड़ जाते हैं आपकी कर्मठता की वजह से, आपके लगनशीलता की वजह से। और आपको बताऊं सजाग जी, ये समाज, ये दुनिया, ये जो भी देश है, ये आपको समझने में चाहे जितना वक्त लगा दे मेरे भाई, लेकिन आप वाकई इस जीवन में बहुत बड़े अचीवमेंट के लिए पैदा हुए हैं। और इस जीवन में आप अपने सारे अरमानों को पूरा करके अनंत खुशियों को हासिल सिर्फ खुद नहीं करेंगे, आप दुनिया भर के लोगों को खुशहाली देने के लिए आए हुए हैं इस धरा पर। ऐसे कम लोग होते हैं यार, आप जैसे, हमारे जैसे कम लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है ना, हम लोग बहुतों के बारे में सोचते हैं। इस सोच के चक्कर में कई बार हम लोगों को खुद चक्कर आने लगता है। हम लोग बहुत पीछे बैक फुट पर दिखाई देते हैं, लोग हंसते हैं, मखौल उड़ाते हैं। घबराना नहीं है यार मेरे भाई, जय जयकार जीवन का हिस्सा है। जानते हैं आप, कभी कभी गुच्छे की अंतिम चाबी से ताला खुलता है दोस्त, घबराना नहीं है। और एक बात और जान लीजिए, इस दुनिया में कोई ऐसा ताला ही नहीं बना, चाहे वो तकदीर का ताला हो, चाहे कोई भी हो, कि उसकी चाबी न बनी हो। ये बात अलग है कि चाबी कहीं गुम हो गई हो, मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मिलेगी जरूर, मौका मिलेगा। और जब मौका मिलेगा तो जीवन के अंतिम 2-4 साल में ही ना आप सारे अचीवमेंट को प्राप्त कर लेंगे। यही होता है, यही रूल है। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो कोई भी ऐसे तमाम लोग हुए हैं जो लोग अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में अपने आप को स्थापित कर पाए, सिद्ध कर पाए। अर्जुन साहनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदरलाल निषाद जी, जय निषाद राज, शुक्रिया अर्जुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय निषाद राज। कुमार करण, सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल जी कुमार करण जी शुक्रिया। नगीना कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। और रजनीश साहनी बहुत बहुत शुक्रिया, जय निषाद राज। ब्रिजेश निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं कार का एग्जाम्पल दे रहा था। कार को आप अपना फर्म मान लीजिए, अपनी दुकान मान लीजिए, अपना जीवन मान लीजिए, अपना परिवार मान लीजिए, अपनी दोस्ती मित्रता जो भी मान लीजिए, कार आपका कार है। आप उसे कैसे चलाते हैं ये आपको कार का एग्जाम्पल सिखा देगा। आपको कब एक्सीलेटर लेना है, कब ब्रेक लेना है। इसमें जरा भी गलती हो गई तो सब उल्टा हो जाएगा। आपने एक्सीलेटर अगर दबा दिया ब्रेक के जगह पर, भयंकर दुर्घटना होगी। आप किसी और को क्षति तो करेंगे ही, अपनी भी क्षति कर लेंगे, अपनी दुर्गति कर लेंगे, और आपको सारी उसकी सजाएं मिल जाएंगी। न मिले भले, कानून के नजर में न मिले भले, कुदरत के नजर में मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि कार का एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों अगल बगल होता है, एकदम सटे हुए होता है भाई मेरे। जो लोग कार चलाने वाले भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, वो लोग भली भांति जानते हैं। इसीलिए तो कार चलाने की सीखने की प्रक्रिया के दौरान बहुत ज़्यादा बार बार आपका पैर, आपका जहां पैर होता है वहां पे नजर जाती है। आप ढूंढते हैं कि गियर कहां है, आप ढूंढते हैं क्लच कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, एक्सीलेटर कौन सा दबाना है। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंसली चलाने लगते हैं, सीख जाते हैं, तो सारा डर भय आपके हृदय से कहीं दूर चला गया होता है। आप आंख मूंद कर बिना अपने पैरों के तरफ देखे हुए
एक्सीलेटर और ब्रेक पर पैर जमा लेते हैं। जहां जब नीड होती है, आपका दिमाग आपको कहता है इमरजेंसी है, तो आप तुरंत ब्रेक दबा लेते हैं। ऐसा यदि नहीं होता तो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते। लोग जिस तरह से गाड़ियां चलाते हैं तूफान की तरह, उस तरह से तो रोज रोज सैकड़ों, हजारों, लाखों गाड़ियां लड़ती। लेकिन आपका ब्रेन कहता है कि बस ब्रेक लगाओ, आप ब्रेक लगाते हैं। ब्रेन कहता है एक्सीलेटर छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, क्लच दबाओ, गियर चेंज करो, करते हैं ना आप। ठीक वैसे ही दोस्तों, आप सेंसिटिविटी के तहत अपने रोजगार को, अपने कारोबार को, अपनी नौकरी को, पेशे को, परिवार को चलाइए। अपने शिक्षा जीवन वाले, छात्र जीवन वाले दौर को जीने की कोशिश कीजिए, कवायद कीजिए। आपके जीवन में जय जयकार होगी। अगर आपने लापरवाही किया तो उसी कार के लापरवाह ड्राइवर वाली गति हो जाएगी आपकी, जो बड़ी बेपरवाही से, लापरवाही से, शराब पीकर और तमाम तरह के व्यसन करके अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कुछ ही किलोमीटर की यात्रा के बाद ध्वस्त हो जाता है। उसकी जीवन लीला, यह लीला समाप्त हो जाती है। सोचिए क्या है ये गजब का रहस्य है। आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से, इस पूरी स्टोरी के माध्यम से बात समझ में आ गई होगी, तो फिर जीवन में जय जयकार हो जाएगी। लापरवाही कतई जीवन के किसी मोड़ पर आप लोग मत करिए। कोशिश कीजिएगा, सिर्फ कोशिश कर सकते हैं आप। कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। आप बहुत अच्छा चल रहे होते हैं, बहुत जिम्मेदारी से, कोई थर्ड पर्सन आके आपको ठोक देता है, उड़ा ले जाता है, आपकी कोई गलती नहीं है। वहां पर क्या होगा, वो एक अलग विषय हो गया ना कि आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसको भी अगर जोड़ेंगे वाया वाया तो कहीं ना कहीं कोई बात, कोई खामी, कोई त्रुटि मिल जाएगी। आप चिंता न करिएगा इस विषय का कि आपका कोई और, किसी की और की गलती से कोई खतरा हो जाए, लेकिन आप कम से कम इतना तो बाद में जब देखने वाले या जानने वाले या कोई भी वजह से आप अगर इस बात को सिद्ध कर पाया, ये हालात कि आपकी गलती नहीं थी, तो आपको प्रशंसा मिलेगी। आपके साथ गलत करने वाले को हमेशा हाय मिलेगी। आप चिंता न करिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। लेकिन अपने जीवन में अपनी ओर से कभी भी कोशिश मत करिएगा कि कोई गलती होने पाए। कोशिश करिएगा कि हमेशा आप बेहतर रहें, बेहतर चलें, बेहतर जिएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद निषाद जी शुक्रिया, अति उत्तम विचार, सही कह रहे हैं बड़े भैया जी। महवा ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर से धन्यवाद, शुक्रिया। जितेंद्र साहनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातें आपको, ये एग्जाम्पल आपको कहीं किसी और किताब में नहीं मिलेगी। अजय साहनी स्टार अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से जब तथ्यों पे विचार करता है तो इसी तरह के विचार उसके मन मस्तिष्क पे आते हैं। कोशिश करता हूँ कम से कम चीज़ों को ऐसी जो हों, जो कॉपी लगें, कहीं से और पढ़ी जाएं, कहीं से और लिख कर, पढ़ कर, सुन कर बोली जाएं, सब कुछ सृजन करता हूँ, अपने मन से उत्सर्जित करता हूँ, आप लोगों से कहता हूँ। हो सकता है कल को ये किसी रूप में आप लोगों के सामने और दिखाई दें, सुनाई दें, लेकिन अजय साहनी स्टार को इस बात का फक्र है कि ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्टेड नहीं होती हैं। अपने मन से अवतरित अपने शब्द होते हैं, अपने विचार होते हैं, अपने उदाहरण होते हैं। ये कहीं और नहीं मिलेंगे, हमारे बाद मिलेंगे। आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। संजय साहनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश कुमार साहनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सभी मित्रों का धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। जय जयकार जारी रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।